प्राचीन भारत की पुण्य भूमि में, नैमिषारण्य के उस पावन वन में, उस युग के महानतम ऋषि एकत्र हुए थे। उनका एक ही उद्देश्य था, अस्तित्व के गहनतम प्रश्नों का उत्तर खोजना। और आज उनकी वो अक्षय और तेजोमय यज्ञशाला एक अपूर्व शांति से भरी हुई थी, मानो किसी दिव्य सत्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हो। कल्पना कीजिए उस वातावरण की। यज्ञ की वेदी से स्वर्णमयी अग्नि शिखाएं उठ रही थी, इतनी ऊंची मानो नीले आकाश को स्पर्श करने का प्रयास कर रही हों। उन शिखाओं से उठता हुआ पवित्र धूम्र वो कोई साधारण धुआं नहीं था, वो एक दिव्य छत्र की भांति संपूर्ण सभा पर छा गया था। वायु में जटामानसी, गुग्गुल और शुद्ध गोघृत जैसी दुर्लभ आहुतियों की एक गहन पवित्र सुगंध व्याप्त थी, एक ऐसी सुगंध जिसमें आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति थी। और उस पवित्र स्थान में एक या दो नहीं, पूरे 88,000 ऋषि विराजमान थे, जिनका मन एक ही परम उद्देश्य में लीन था। वहां उपस्थित प्रत्येक ऋषि शुद्ध श्वेत कौशय अंतरीय यानी कि श्वेत रेशमी वस्त्रों में सुशोभित थे। ये केवल वस्त्र नहीं थे, ये उनके अंतर मन की पवित्रता और उनकी अटूट भक्ति के प्रतीक थे। और उनके ललाट पर चंदन का पवित्र सात्विक चिन्ह यज्ञ की अग्नि के उस सुनहरे प्रकाश में एक दिव्य मणि की तरह दमक रहा था, जो उनके आध्यात्मिक पथ के प्रति उनके पूर्ण समर्पण को दर्शा रहा था। कथावाचक सूत गोस्वामी जो कथा कह रहे थे, वो एक क्षण के लिए रुके। उस गहन मौन में ऋषियों में जो सबसे वरिष्ठ थे, शौनक ऋषि, वे अपने स्थान पर खड़े हुए। सूत जी के ज्ञान की प्रशंसा करने के उपरांत उन्होंने वो एक प्रश्न पूछा जो उन 88,000 ऋषियों के मन में था, वो प्रश्न जिसने इस पूरी सभा को जन्म दिया था। उन्होंने पूछा, हे महाज्ञानी, हमने कथा तो सुनी है, पर अब हम उसके उद्गम के विषय में जानने को उत्सुक हैं। हमें आरंभ में ले चलिए। हमें बताइए कि महान व्यासदेव ने उस परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना कब, कहाँ और क्यों की थी। और इस प्रश्न के साथ हमारी कथा समय में पीछे जाती है, एक ऐसे युग में जो परिवर्तन के कगार पर खड़ा था। द्वापर युग अपनी समाप्ति पर था और आने वाले कलयुग की स्याही परछाइयां धीरे धीरे लंबी हो रही थीं। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर अपने आश्रम शम्याप्रास के एकांत में एक व्यक्ति बैठे थे, व्यासदेव, महान ऋषि पराशर के पुत्र, स्वयं भगवान के अवतार। फिर भी उनका हृदय अशांत था। व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी उपस्थिति मात्र से सात्विक ओज विकीर्ण होता था और उनके पास एक विशेष शक्ति थी जिसे शास्त्रों में अद्धभ्रष्ट चक्षुषा कहा गया है, यानी वो दिव्य निर्बाध दृष्टि जो काल के पार देख सकती थी। भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ एक साथ बिना किसी आवरण के। और इसी दिव्य दृष्टि से जब उन्होंने भविष्य में झांका तो जो देखा उससे उनका मन गहरी आशंका से भर गया। उन्होंने आते हुए अंधकार के युग को देखा, कलयुग को, जहां मनुष्य की आयु कम होगी, बुद्धि क्षीण होगी और धर्म का मार्ग लगभग भुला दिया जाएगा। मानवता के लिए एक असीम करुणा से प्रेरित होकर व्यासदेव ने एक ऐसा स्मारकीय कार्य आरंभ किया जो अकल्पनीय था। सोचिए, उन्होंने उस एक अखंड शाश्वत वेद ज्ञान को लिया और उसे 4 भागों में व्यवस्थित कर दिया। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुलभ हो सके। उन्होंने धर्म के गूढ़ सत्यों को सरलता से सिखाने के लिए महान महाकाव्य महाभारत की रचना की, इतिहास के माध्यम से धर्म की शिक्षा और वैदिक सत्यों का और विस्तार करने के लिए उन्होंने 18 पुराणों का संकलन किया जो प्राचीन ज्ञान के विशाल भंडार थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक अजीब सी रिक्ति, एक गहरा असंतोष बना रहा। सरस्वती नदी के बहते जल को देखते हुए व्यासदेव ने अपनी ही आत्मा की गहराइयों में झांका। उन्होंने सोचा, मैंने शाश्वत ज्ञान को विभाजित किया, मैंने मानवता के मार्गदर्शन के लिए सबसे बड़ी कथा लिखी, मैंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के संरक्षण में लगा दिया, तो फिर क्यों मेरा हृदय इतना भारी है? ये खालीपन कैसा है? ये अपूर्णता क्यों है? मानो मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधूरा है। ये कोई क्षणिक संदेह नहीं था, ये एक भारी बोझ था जो उनकी आत्मा पर बैठ गया था। चिंता की रेखाएं उनके ललाट पर गहरी हो गईं, इतनी गहरी कि उनके मस्तक पर जो पवित्र मलयज चंदन का तिलक था, उनकी घोर तपस्या का प्रमाण, वो भी उनकी आंतरिक चिंता से जन्मे पसीने की बूंदों से धुंधला पड़ने लगा। और ठीक उसी क्षण जब निराशा अपने चरम पर थी,
तब सहायता आई। अचानक वायुमंडल एक दिव्य ध्वनि से गूंज उठा, नारायण नारायण। ये देवर्षि नारद मुनि की दिव्य वीणा से निकलता हुआ जाप था। वो ध्वनि मानो उस अंधकार को चीर रही थी जिसने व्यासदेव के हृदय को घेर लिया था। व्यासदेव ने अपनी आंखें उठाईं और उनके सामने जो स्वरूप था वो सात्विक आभा का एक महासागर था। वे देवर्षि नारद थे। हाथ में उनकी दिव्य वीणा महती, दीप्तिमान पीत कौशेय वास यानी पीले रेशमी वस्त्रों में सुशोभित, और मस्तक पर स्वर्ण किरीट जिसकी आभा सूर्य को भी मात दे रही थी। उनकी उपस्थिति मात्र ही एक आशीर्वाद थी। व्यासदेव तुरंत उठ खड़े हुए, उनका हृदय आशा से भर गया और उन्होंने अपने आदरणीय गुरु को सम्मानपूर्वक आसन प्रदान किया। नारद मुनि के मुख पर एक ज्ञानमयी मुस्कान थी। उन्होंने व्यासदेव की उन चिंतित आंखों में देखा और वे सब समझ गए। वे जानते थे कि समस्या का मूल कारण क्या है। वे जानते थे कि व्यास की इस महान पहेली का खोया हुआ टुकड़ा क्या है, और कुछ ही सरल शब्दों में वे उस महर्षि की आत्मा का निदान करने वाले थे। नारद ने बहुत धीरे से कहा, हे महान व्यास, हे पराशर पुत्र, आपकी रचनाएं विशाल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक का मार्ग दिखाया है, किंतु एक वस्तु जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका आपने पर्याप्त गुणगान नहीं किया। भगवान कृष्ण की निर्मल कीर्ति, उनकी दिव्य अमोघ लीलाएं। आपने धर्म का शरीर तो गढ़ दिया है, पर उनके यश का गान किए बिना आपने उसे आत्मा विहीन छोड़ दिया है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए नारद ने एक ऐसा अचूक रूपक दिया। उन्होंने कहा, वह वाणी जिसमें भगवान का यश नहीं, वो तो कौवों का तीर्थ है। उन्होंने समझाया, जैसे कौवे अपवित्र स्थानों पर कूड़े करकट में आनंद लेते हैं, वैसे ही विषयी मन उस साहित्य में रमते हैं जिसमें भगवान की भक्ति नहीं। लेकिन जो हंस स्वरूप संत हैं, जो नीर क्षीर विवेक रखते हैं, वे वहाँ कोई संतुष्टि नहीं पाते। वे तो भगवान की कीर्ति के शुद्ध अमृत की, भक्ति के मानस सरोवर की खोज करते हैं। नारद के ये शब्द, ये केवल शब्द नहीं थे, ये व्यासदेव के लिए एक पूर्ण रहस्योद्घाटन थे। ये एक ज्ञान खड्ग की तरह थे, ज्ञान की वो तीक्ष्ण तलवार जिसने उनके मन पर पड़े अज्ञान के अंतिम सूक्ष्म आवरण को भी एक ही क्षण में काट दिया। उस पल में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और तब नारद ने उन्हें वो दिव्य आदेश दिया, पहला, अब एक नवीन शास्त्र की रचना कीजिए, एक ऐसा शास्त्र जिसमें केवल और केवल भगवान की महिमा और उनकी अमोघ लीला का गान हो। दूसरा, और ये समझ लीजिए कि यही कृति आपको सच्ची पूर्णता देगी, क्योंकि ये कृति ब्रह्म सम्मित होगी, स्वयं परम सत्य के ही समान। और अंत में तीसरा आदेश, यही शास्त्र उद्धारकर्ता बनेगा। कलयुग के अंधकार में खोई हुई आत्माओं के लिए ये उनका एकमात्र आश्रय और सुरक्षा होगा। मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट था। व्यासदेव ने अपने गुरु के आदेश को पूर्ण विनम्रता से स्वीकार किया। सारी चिंता, सारा संशय, सब कुछ त्याग कर उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। अपनी विशाल बुद्धि को उस दिव्य इच्छा के प्रति समर्पित करते हुए वे सरस्वती के उसी पवित्र तट पर बैठ गए और एक गहन पूर्ण समाधि में लीन हो गए। और उस समाधि की अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वयं को उनके समक्ष प्रकट कर दिया। उन्होंने ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को उसकी पूरी समग्रता में देखा। उन्होंने परम पुरुष भगवान कृष्ण को देखा और उनकी माया शक्ति को भी देखा, जो एक ही साथ वास्तविकता को छुपाती भी है और प्रकट भी करती है। और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे वो परम पुरुष स्वयं में पूर्ण होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के लिए बार बार अनगिनत अवतारों में अवतरित होते हैं। सत्य का यही प्रत्यक्ष दर्शन, यही श्रीमद् भागवत का सार बनने वाला था। और जब व्यासदेव उस समाधि से बाहर आए तो वे पहले जैसे नहीं थे। वे एक रूपांतरित व्यक्ति थे। उनकी समाधि में उन्होंने स्वयं को पीत कौशेय वास में सुशोभित देखा था, जो दिव्यता का रंग है, और अब उनका पूरा अस्तित्व उसी सुनहरी आभा से दमक रहा था। उनके ललाट पर लगा तिलक अब चिंता से धुंधला नहीं था, बल्कि पूर्ण साक्षात्कार के दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वो बेचैनी, वो अपूर्णता का बोझ अब सदा के लिए समाप्त हो गया था। और इस तरह हमारी कथा वापस नैमिषारण्य की उस सभा में लौटती है। सूत गोस्वामी ने एकत्रित ऋषियों से कहा, तो हे ऋषियों, ये था श्रीमद् भागवत के जन्म का समय और कारण। देखिए, ये ज्ञान किस परंपरा से प्रवाहित हुआ। रचयिता थे व्यासदेव, जिन्होंने इसे अपनी समाधि में देखा।
वक्ता बने उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी, जो जन्म से ही एक मुक्त आत्मा थे, और श्रोता बने राजा परीक्षित, वो प्राप्तकर्ता जिन्हें इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता थी। ये है दिव्य ज्ञान की एक अखंड श्रृंखला। शुकदेव गोस्वामी की महानता को दर्शाने के लिए सूत ने एक दृष्टांत सुनाया। शुकदेव जन्म से ही परम तत्व में इतने लीन थे कि उन्हें स्त्री और पुरुष के शारीरिक भेद का कोई बोध ही नहीं था। एक बार जब वे वन से गुजर रहे थे तो कुछ सुंदर अप्सराएं एक सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं। उन्होंने शुकदेव को देखा, पर उन्हें कोई लज्जा नहीं हुई, क्योंकि वे जानती थीं कि उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। किंतु कुछ ही क्षणों बाद जब उनके वृद्ध पिता व्यासदेव उसी मार्ग पर आए तो अप्सराओं ने शीघ्रता से स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। यह दृष्टांत दिखाता है कि वो देह भाव से कितने परे थे, और फिर भी ऐसे परमहंस भी श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की दिव्य लीलाओं के माधुर्य से आकर्षित हो गए। ये सब सुनकर नैमिषारण्य के सभी ऋषियों को ये बोध हो गया कि ये भागवत मात्र एक कहानी नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है, स्वयं भगवान का ध्वनि स्वरूप अवतार। उन्होंने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया और वे समझ गए कि ये ग्रंथ ही उनके लिए सात्विक उराह त्राण है, यानी पवित्रता का एक दिव्य वक्ष कवच, जो उनके हृदय को कलयुग के अंधकार से आने वाले संदेह या निराशा के किसी भी बाण से बचाने में सक्षम है। एक क्षण के लिए सरस्वती तट के उस दृश्य पर पुनः विचार करें। एक ओर थे व्यासदेव, ज्ञान और बुद्धि के अथाह भंडार, और दूसरी ओर थे नारद, भक्तिमयी संगीत और कृपा के साकार रूप। उनका मिलना कोई संयोग नहीं था, ये उस सर्वोच्च सत्य का प्रतीक था कि ज्ञान अपनी परम पूर्णता तभी पाता है जब वो प्रेममयी भक्ति सेवा से जुड़ जाता है। ये बुद्धि और हृदय का मिलन था, और इसी दिव्य मिलन से श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ, जो स्वयं भगवान के हृदय कमल के समान है। और इसलिए अब हम देखते हैं कि व्यासदेव की वो गहरी बेचैनी उनकी कोई विफलता नहीं थी, नहीं, बल्कि वो हम सभी के लिए एक आवश्यक पाठ था। ये उस गहरे सत्य को सिखाता है कि कर्म, कार्य और यहाँ तक कि विशाल ज्ञान भी अकेले आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। वे भक्ति के अमृत के बिना अपूर्ण हैं। सच्ची शांति, सच्ची विजय तो तभी मिलती है जब बुद्धि का अहंकार गुरु की कृपा और भक्ति के प्रति समर्पण कर देता है। भक्ति का यही अमृत सब कुछ पूर्ण कर देता है। और यह हमें हमारे अंतिम प्रश्न पर लाता है, यदि इस युग का अंधकार, ये कलियुग, वज्र की ढाल के समान अभेद्य है, तो फिर वो कौन सा प्रकाश है जो इसे भेद सकता है? उत्तर अब बिल्कुल स्पष्ट है। वो प्रकाश है श्रीमद् भागवत का दीप्तिमान प्रकाश। यह केवल ग्रंथ नहीं, यह एक प्रकाश स्तंभ है। जो इसके ज्ञान को अपने हृदय में उदय होने देते हैं, उनके लिए यह इस भौतिक संसार के अंधकार में सत्य का एक प्रकाश स्तंभ है। यह तब भी था और आज भी उन सभी आत्माओं के लिए मार्गदर्शक है जो मुक्ति की तलाश में हैं।